कहानी की शुरुआत में हमें हेवियर को दिखाया जाता है जो एक बहुत अच्छे घर में रहता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा भी है। लेकिन अब हेवियर के पास कोई काम नहीं है। वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिससे हेवियर बहुत निराश हो जाता है। घर वापस लौटने पर उसकी वाइफ सजेस्ट करती है कि अब हमें इस घर को और अपनी लग्जरी गाड़ी को बेच देना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हेवियर उसकी बात मान जाता है। घर खाली करने से पहले वो अपने घर की हेल्प को, जिसके पास घर की चाबियां भी रहती थी, उसे भी अपने काम से निकाल देता है। साथ ही घर की डुप्लीकेट चाबी उससे वापस मांग लेता है। हेल्प बहुत ज्यादा निराश होती है क्योंकि अब उसकी जॉब जा चुकी है, इसीलिए वो चाबी फेंक कर वहां से चली जाती है। हेवियर अपने परिवार के साथ एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही वो एक पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन करता है ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सके। और अब लगातार वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देता है क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है। एक जगह उसका सिलेक्शन भी हो जाता है पर उसे पता चलता है कि अगले 6 महीनों तक उसे इंटर्नशिप करनी होगी जिसकी उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जानकर हेवियर बहुत निराश हो जाता है। अब वो अपनी गाड़ी से जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो वहां पर उसके पुराने घर की चाबियां होती है जो उसकी हेल्प ने कार में फेंक दी थी। वो उन चाबियों को उठाकर अपने पुराने घर के बाहर जाता है और इंतजार करता है कि उसके पुराने घर का जो नया ओनर है, जब वो घर से निकल जाएगा तो वो घर के अंदर जाएगा। कुछ देर के बाद जब नया ओनर घर से निकल जाता है तो हेवियर बड़ी चालाकी और सावधानी से घर के अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोग उसे देखें। अंदर जाने के बाद उसे नए ओनर की फैमिली फोटो दिखती है। हेवियर वहां पर कुछ वक्त स्पेंड करता है। इसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन एक बार फिर से हेवियर उसी घर में जाता है। आज वो घर में डॉक्यूमेंट्स को, कॉल लिस्ट को, बहुत सारी चीजों को चेक करता है। वहां पर उसे एक लाल रंग का टोकन मिलता है जो कि एक रिहैब सेंटर का है। और अब वो इस नए ओनर के कंप्यूटर को खोलता है जिससे उसे पता चलता है कि इस नए ओनर की कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नए ओनर की वाइफ और उसकी बेटी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। साथ ही 1 साल के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। उसे नए ओनर का शेड्यूल भी मिलता है जिसमें हर एक चीज को लिखा होता है कि वो कब कहाँ जाता है। और अब अगले दिन हेवियर उसी रिहैब सेंटर में जाता है जिसका उसे लाल रंग का टोकन मिला था। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिन्हें शराब की लत होती है। दरअसल हेवियर के घर का जो नया ओनर है वो भी यहाँ पर आता है और अब हेवियर झूठ कहता है कि उसे भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है। उसकी ड्रिंक करने की आदत की वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी उससे दूर हो गई। जानबूझकर वो ये झूठी कहानी सुनाता है ताकि जिस इंसान ने उसके घर को खरीदा है वो उसे नोटिस करे, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। और अब वो नया ओनर जिसका नाम टॉमस है वो हेवियर के साथ एक कॉफी हाउस में जाता है। जल्दी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन हेवियर एक बार फिर से टॉमस के घर जाता है और कंप्यूटर पर उसके कैलेंडर में बहुत सारे चेंजेस करता है जो कि एक तरह का उसका शेड्यूल है। उसका जो कंप्यूटर है वो उसके फोन से कनेक्टेड है, इसीलिए जो भी चेंजेस वो यहाँ पर करेगा उसके फोन में भी वो सब चेंजेस हो जाएंगे। और अब क्योंकि हेवियर ने उसके कैलेंडर को चेंज कर दिया होता है इसीलिए टॉमस अपनी बेटी को जिम्नास्टिक क्लास से लेने देर से पहुंचता है, जिस वजह से टॉमस की वाइफ उससे बहुत लड़ती है। टॉमस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कैलेंडर में टाइम कैसे चेंज हो गया। दूर से हेवियर सब कुछ देख रहा होता है। टॉमस इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। अगले हफ्ते वीकेंड्स में एक बार फिर से वो रिहैब सेंटर जाता है जहां पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात हेवियर से होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद ये दोनों के दोनों कॉफी हाउस में जाते हैं जहां पर टॉमस हेवियर को अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे परिवार को देखना चाहता हूँ, पर हेवियर कहता है कि इस वक्त मेरे पास मेरे परिवार की फोटो नहीं है। टॉमस कहता है क्यों ना कल तुम मेरे घर पर आ जाओ। हेवियर कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन वो टॉमस के घर बुके लेके जाता है। बाहर उसे अपना पुराना गार्डनर मिलता है। गार्डनर पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि मेरे कुछ पुराने बिल्स अब भी इसी एड्रेस में आते हैं, मैं उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। दरअसल वो गार्डनर को सच्चाई नहीं बताना चाहता कि वो टॉमस को जानता है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब वो टॉमस के घर के अंदर जाता है जो घर पहले उसका हुआ करता था, लेकिन टॉमस को इस बारे में कुछ नहीं पता। टॉमस उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलवाता है।
हैवियर उसकी बेटी से बहुत अच्छे से बात करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी जिम्नास्ट हो। इसके बाद ये सब के सब डिनर करते हैं। अगले दिन टॉमस जब अपनी बेटी के साथ नीचे आता है तो गार्डनर उससे पूछता है क्या पुराने ओनर अपने बिल्स लेने के लिए आए थे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया। गार्डनर कहता है शायद मुझसे गलती हो गई है, और गार्डनर समझ जाता है कि हैवियर यहाँ पर टॉमस से मिलने के लिए आया था। हैवियर ने उससे झूठ कहा। अब जानबूझकर हैवियर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और टॉमस को कॉल करके वहां पर बुलाता है। टॉमस जब वहां पर जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल है। वो समझता है कि उसने शराब पीकर एक्सीडेंट किया है, क्योंकि वो रिहैब सेंटर में गया था। इसका मतलब ये है कि उसे शराब पीने की आदत है। उस आदत से वो अब तक बाहर नहीं निकला, और जब वो उसके हाथ से शराब की बोतल छीनता है तो शराब की कुछ बूंदें टॉमस के कपड़ों में भी गिर जाती है। इसके बाद वो हैवियर को नॉर्मल करता है और अब ये दोनों बातें करते हैं। टॉमस यहाँ पर हैवियर को बताता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है। अगर मैं एक भी पीनट खा लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से शराब तुम्हारे लिए जहर है। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दोगे। हैवियर कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आया था। मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, और जब मैंने देखा कि तुम अपनी लाइफ को इतने अच्छे से मेंटेन करते हो, तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हो, तो मैं और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से मैंने शराब पी ली। टॉमस बताता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरी वाइफ के पिता की है। मैं अपनी जॉब से, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं एक वीपी रहूंगा। इससे आगे मुझे कोई नहीं बढ़ने देगा। अब यहाँ पर हैवियर कहता है कि मेरे फोन की बैटरी डेड है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे अपनी गाड़ी को टो करने के लिए यहाँ पर ट्रक को बुलाना होगा। टॉमस उसे अपना फोन दे देता है। ट्रक को बुलाने से पहले वो खुद अपने आप को एक मेल करता है, और इसके बाद वो टो करने के लिए ट्रक को कॉल करता है। साथ ही वो टॉमस से कहता है कि इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ मत बताना। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताऊंगा। और अब जब वो घर जाता है तो उसकी वाइफ देखती है कि उसके कपड़ों से शराब की स्मेल आ रही है। उसे लगता है कि टॉमस ने एक बार फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है, जिस वजह से उसे बताना पड़ता है कि किस तरह से हैवियर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वही हमें गार्डनर को दिखाया जाता है जो कि हैवियर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने मेल्स, अपने बिल्स लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि नए ओनर से मिलने के लिए आए थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हैवियर को मजबूरी में उससे मिलने जाना पड़ता है, जहां पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में टॉमस को, नए ओनर को कुछ नहीं बताऊं, तो तुम्हें मुझे टॉमस की बेटी के अंडरगारमेंट्स लाकर देने होंगे। यहाँ पर उसकी बातों से साफ साफ समझ में आ जाता है कि टॉमस की बेटी पर उसकी गंदी नजर है, पर अब हैवियर मजबूर है। इसीलिए अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो टॉमस के घर के अंदर जाता है, और इससे पहले कि वो बच्ची की अंडरगारमेंट्स लेकर बाहर आता, वहां पर टॉमस की वाइफ घर वापस आ जाती है। वो हैवियर को कॉल करती है। उसका फोन वाइब्रेट होता है, जिस वाइब्रेशन को टॉमस की वाइफ फील कर लेती है, पर उसे लगता है कि ये उसके मन का वहम है। इसीलिए वो अपना काम करके घर से निकल जाती है। हैवियर बाल बाल बच जाता है, और अब कुछ देर के बाद टॉमस की वाइफ हैवियर को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहां पर वो हैवियर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम टॉमस से मिलो। टॉमस ने मुझे रात के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर वो तुमसे मिलेगा तो उसे भी अल्कोहल की आदत दोबारा लग सकती है। पहले उसके अल्कोहल की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें हमारी जान बच गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो। हैवियर कहता है कि ड्रिंक मैंने नहीं बल्कि टॉमस ने की थी, और वो उसे टॉमस का मेल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, जल्दी तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये वही मेल होता है जो उसने टॉमस के मोबाइल से खुद अपने आप को किया था। दरअसल ये उसकी पहले से प्लानिंग होती है। वो टॉमस और उसकी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होता है। टॉमस की वाइफ घर आकर उससे बहुत लड़ती है। वही हम हैवियर के घर पर एक कुरियर को देखते हैं, जिसमें उसने एक पेपर स्प्रे की बोतल के साथ साथ एक पीनट के लिक्विड की बोतल भी मंगवाई होती है, और अब वो पीनट के लिक्विड को पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर डाल देता है और बचे कुचे सामान को डस्टबिन में फेंक देता है। उसकी वाइफ को उस पर शक हो जाता है।
इसके बाद हेवियर जब घर से निकलता है तो उसकी वाइफ उसका पीछा करती है, जिसे हेवियर देख लेता है। इसीलिए बड़ी चालाकी से वो अपने कोर्स की क्लास में चला जाता है और चुपचाप बाकी लोगों के साथ बैठ जाता है। जब उसकी वाइफ उसे वहां पर देखती है तो वो भी घर लौट जाती है। इसके बाद वो गार्डनर से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो टॉमस की बेटी के अंडरगारमेंट्स उसे देता है। लेकिन अब उसकी डिमांड और भी बढ़ चुकी है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि टॉमस की बेटी के कमरे में तुम इस कैमरे को इंस्टॉल कर दो। हेवियर को समझ में आ जाता है कि गार्डनर उसके लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए बड़ी सफाई से वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। गार्डनर मारा जा चुका है, जिसके बाद टॉमस हेवियर को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ से झूठ क्यों कहा, और बुरी तरह से वो हेवियर को मारता है। हेवियर के चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो टॉमस की वाइफ के पास जाता और कहता है कि मुझे हेवियर ने बहुत बुरी तरह से मारा, उसे शक है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। दरअसल वो उसकी वाइफ से झूठ कहता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे डर है कि उसके अल्कोहल की आदत की वजह से वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उन दोनों की सेफ्टी के लिए वो टॉमस की वाइफ को पेपर स्प्रे की बोतल देता है, लेकिन उसके अंदर पेपर स्प्रे नहीं बल्कि पीनट्स का लिक्विड है, जिससे टॉमस को एलर्जी है। और ये बात खुद टॉमस ने हेवियर को बताई थी। इसके बाद हेवियर अपने घर आता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जल्दी वो वापस लौट जाएगा। वो टॉमस की वाइफ को कॉल करता और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी जिम्नास्ट की फैन है, मैं उससे तुम्हारी बेटी को मिलवा सकता हूं। उसकी वाइफ मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है, जहां पर हेवियर टॉमस की बेटी को उस जिम्नास्ट से मिलवाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। ये एक फोटो भी क्लिक करते हैं जिसमें सब होते हैं, और हेवियर जानबूझकर इस फोटो को टॉमस को फॉरवर्ड कर देता है। टॉमस जब इस फोटो को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो अंदर से टूट जाता है। और कई महीनों के बाद आज वो ड्रिंक करता है, और हेवियर यही चाहता था। अब जब टॉमस बाहर गाड़ी में अपनी वाइफ और बेटी का इंतजार कर रहा होता है तो वो देखता है कि हेवियर उन दोनों को छोड़ने के लिए आया है। जिसके बाद टॉमस घर पर जाकर अपनी वाइफ से लड़ता है। इनकी हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और तभी उसके पास जो पेपर स्प्रे होता है, जो कि उसे हेवियर ने दिया है, जिसके अंदर असल में पेपर स्प्रे नहीं बल्कि पीनट का लिक्विड है, जिससे टॉमस को एलर्जी है। और जब वो उसके ऊपर वो स्प्रे करती है तो टॉमस उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर टॉमस की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हेवियर को कॉल करती है और कहती है कि शायद मैंने टॉमस को मार दिया, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हेवियर उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो टॉमस की वाइफ को कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है। वो देखता है कि टॉमस अब भी जिंदा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो टॉमस को मार देता है। अब हमें कुछ महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर अब हेवियर उस कंपनी में जहां पर टॉमस पहले वीपी था उसकी जगह ले चुका है। उसके पास बहुत पैसे हैं। यहाँ पर हेवियर से उसकी वाइफ मिलने के लिए आती है, जिसे वो डिवोर्स दे चुका है। उसकी वाइफ कहती है, मुझे पता है कि तुमने टॉमस को मारा है, क्योंकि जिस दिन तुमने पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर पीनट का लिक्विड डाला था मैंने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। तुम उसके कातिल हो और अब ये बात मैं पुलिस को बता दूंगी। वो कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जो फीस है उसे बंद कर दूंगा, साथ ही वो घर भी तुमसे ले लूंगा जो मेरे नाम पर है। अगर तुम चाहती हो कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। वैसे भी अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर केस हुआ भी तो मैं दुनिया के सबसे बड़े लॉयर को अपने लिए हायर करके अपने आप को बचा लूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी वाइफ वहां से चली जाती है और अब हेवियर अपने घर जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि उसने टॉमस की वाइफ से शादी कर ली है। टॉमस की बेटी को उसने अडॉप्ट कर लिया है और अब उनके साथ वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। दरअसल उसने षड्यंत्र करके टॉमस की वाइफ को, उसकी बेटी को, उसकी हर एक चीज को अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।